जय हिंद मेरे पेशेंट। तो क्या आपको भी देना है इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 का जो आपका बोर्ड पेपर हुआ है, इसी के पैटर्न पे आपका जो 2024 का भी बोर्ड पेपर होने वाला है। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया, और ऐसे ही एकदम स्टेप बाय स्टेप पैटर्न आप इसी प्रकार से फॉलो करिएगा और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं और इसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं, और ये आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे देंगे ताकि आपका जो भी न तैयार हो आप उसको तैयार जो कर लीजिएगा, और इसमें जो भी पैटर्न आपके पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे तैयारी जो करनी है। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 2023 का जो पेपर है उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले आपका कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहला, तो आपका यहाँ पे रीडिंग आएगा, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 आएगा हमारा रीडिंग। ठीक है, अब देखिए रीडिंग में आपका इस प्रकार से कुछ दिया होगा आपका पैसेज, और इसको अब देखिए अब इसमें कैसे आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे आंसर दिया देना है आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका कुछ यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और 5 आपके प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, और सारे के सारे भाई कितने नंबर के हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर के हैं। ठीक है, सारे के सारे जो है वो आपका 3 नंबर के हैं। और यहाँ पर देखिए आपका एक जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है, इसका यहाँ पे अर्थ बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट बताना है। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पे एक फ्रेज बताना है। तो यहाँ पे एक नंबर आपको इसमें मिलेगा, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे 3 प्रश्न आपको देखिए। अगर इसमें कुछ भी ना है तो आप क्या करिएगा, इस पैसेज में से ही आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं, आप इसमें से थोड़ा बहुत लेकर के इस पैसेज में से, इसी पैसेज में से जो उसमें आपको यहाँ पे दिखे कि हाँ भाई इस लाइन का है, तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको इसमें नंबर जो है मिल जाए। और देखिए आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 2 से 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन 4 लाइन आपको केवल लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो उसमें से आप देख करके उसको लिख लीजिएगा। आपको इसमें 3 नंबर नहीं तो कम से कम 2 तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप इसमें पैसेज को आप लिख सकते हैं, और इसमें आपको अगर आए यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं, अगर ना आए तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको इस प्रकार से सेक्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर बी जो है आपका राइटिंग में आएगा। तो राइटिंग में भाई क्या है, आपको यहाँ पे आर्टिकल सबसे पहले मिल जाएगा। तो आर्टिकल में आपको यहाँ पे 3 आर्टिकल दिए गए, जिसमें आपको यहाँ पे जैसे डिड इंडिया यहाँ पे सक्सेड इन डीलिंग विथ द पैंडेमिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये एक मिला है, और इस प्रकार से रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यानी इस पर आपको जरूर से तैयार कर लेना है। ठीक है, यानी ये जो आपका है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया यानी जो हमारा आधुनिक भारत है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे जो महिलाओं का यहाँ पे रोल है उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, और ये आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले डालिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप पहले इंट्रोडक्शन लिख करके उसके बाद में आपको यहाँ पे लिख रहा है पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एकदम मतलब हेडिंग के साथ इसको लिखिएगा, तो आपको इसमें बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस पर जरूर से तैयार कर लीजिएगा, और देख लीजिए ये भी आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और देखिए मैं कुछ जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं है, कल आपका एग्जाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगला हमें लेटर पूछा गया, तो लेटर में भाई क्या है कि राइट लेटर ऑफ यंगर ब्रदर, यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे हिम अगेंस्ट सम हिज अंडरस्टेबल यहाँ पे कंपेनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका एक प्रश्न पूछा गया, और नीचे आपका एप्लीकेशन है, यानी लेटर एक मिलेगा, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, दोनों में से कोई आपको एक करना रहेगा। आपका यहाँ पे 10 नंबर का काम हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एप्लीकेशन बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर। ओके, तो इस प्रकार से आपको कैसे एप्लीकेशन को लिखना है वो आप एकदम मतलब उसमें मैंने क्रम वाइज बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा गया है कि प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है ऑर्गेनाइज यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट के लिए। ठीक है, यानी एनुअल स्पोर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे किसको लिखना है भाई, तो प्रिंसिपल को यहाँ पे लिखना है। आसानी से आप लिख सकते हैं, आप इसमें में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एनुअल स्पोर्ट के लिए पूछ सकता है, या फिर आपको इसमें बोल सकता है कि जैसे कि बुक्स की कमी हो जाएगी लाइब्रेरी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो कि प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, तो इस प्रकार से आ सकता है। तो मैंने आपको, चलिए मैं आपको इस पर भी वीडियो जो बना दूंगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे 10 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया गया प्रश्न, अब इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, ग्रामर सेक्शन। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ग्रामर सेक्शन, तो ग्रामर सेक्शन आपको सी, अब देखिए सी वाला आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये भी आपका जो 5 क्वेश्चन रहेंगे आपको 2 नंबर के। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं। तो देखिए अगला हमें यहाँ पे दिया गया ए इस वाला इसमें कि अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिम सेल्फ इज कॉल्ड, यानी जो सेल्फिश होते हैं, जो अब मतलब कि केवल अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, जो सेल्फिश होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो स्वार्थी होते हैं वो अपने बारे में केवल सोचते हैं, तो भाई उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, वही आपको यहाँ पे पूछा गया, तो उनको एगोस्ट कहा जाता है। ठीक है, एगोस्ट उनको कहा जाता है। एगोस्ट मतलब क्या होता है भाई, स्वार्थी होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। आगे आपको दिए गए बी वाला, द फ्रेज ऑफ टू हेल फ्रॉम मीन, यानी आपको हेल फ्रॉम, हेल मतलब क्या होता है, नरक में जाना। ठीक है, तो यहाँ पे नरक का मतलब क्या होता है, टू हेल फ्रॉम, इसका आपको फ्रेज बताना है। तो फ्रेज भाई क्या हो जाएगा, तो यानी नरक में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक अपमान मतलब कि टू ग्रीड आप कर दीजिएगा। ठीक है, टू ग्रीड। ठीक है, ये आप अपमानजनक हो जाएगा, यानी ये आपको नरक में जाना है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे अभिवादन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा टू ग्रीड।
ओके। उस वजह से आपका यहाँ पे टू वेलकम है, तो टू वेलकम का मतलब क्या हो जाएगा कि से आना, ठीक है। यानी वेलकम मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्वागत करना, ओके। और यहाँ पे टू कम फ्रॉम, कम मतलब क्या होता है आना, यानी से आना, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन सबसे मतलब ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही वाला आपका सही है, क्योंकि टू ग्रीट मतलब क्या होता है अभिवादन करना, और इसका मतलब हेल्प मतलब नरक में जाना, ठीक है। तो इसका आपको फ्रेज बताना है, ओके। तो ये आपको टू ग्रीट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से ये हमारा एप्रिकेट हमारे यहाँ पे दिए गए, तो इसका मतलब क्या होता है कि सहन के लिए या फिर सहन करना, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए अगला में दिए गए कि सिनोनिम्स आपको लिखना है यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे डेरोगेटरी, ठीक है। डेरोगेटरी का आपको यहाँ पे जो कि सिनोनिम्स लिखना है, सिनोनिम्स भाई क्या हो जाएगा इसका, तो डेरोगेटरी का हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे देखिए डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे अपमानजनक, ठीक है। तो आप इस पर कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका डिफॉर्मेटरी जो है ये आपका हो जाएगा यानी अपमानजनक, ठीक है। यानी इसका आपको एकदम पर्यायवाची यानी इसके जैसे एकदम समान अर्थ होगा, ठीक है। तो यानी सिनोनिम्स यानी डेरोगेटरी का आपका क्या हो जाएगा भाई, तो डिफॉर्मेटरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया है सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या होता है कि संतुष्ट यानी संतोषजनक आप कह सकते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि सेटिस्फैक्शन मतलब कि सेटिस्फैक्शन कर लिया, ठीक है, तो संतोष कर लिया यानी संतोषजनक हो जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा इन्फ्लामेंट्री। इन्फ्लामेंट्री मतलब क्या होता है भाई, तो भड़काऊ आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया, ठीक है, तो इन्फ्लामेंट्री, ठीक है, तो भड़काऊ हो जाएगा। उस वजह से हमारी ये है तो सप्लीमेंट्री आप जान ही रहे होंगे। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं अगला भाई इसमें क्या पूछे गए। अगला इसमें पूछा गया भाई कि देखिए यहाँ पर आपको डी वाला जो दिया गया है, देखिए सब दो नंबर के हैं। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस। अब देखिए भाई इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ईरर है, ठीक है। ईरर आपको हमें बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अनलेस, अनलेस का मतलब होता है खुद एक नेगेटिव थॉट में आ जाता है, ठीक है। अनलेस का मतलब क्या होता है खुद एक मतलब कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे अनलेस यू विल नॉट लगाने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी खुद ही हमारा एक अनलेस यानी उसके विपरीत अर्थ को बता रहा है कि यहाँ पे यू विल नॉट वर्क हार्ड यानी अगर आप जी कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जा रहा है यू विल नॉट सक्सेस यानी आप सक्सेस नहीं होंगे, यानी आप जो कि सफल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप अनलेस जब लगा दिया है तो यहाँ पे नॉट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे यू जो विल नॉट है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ईरर को आप यहाँ पे खोज सकते हैं। अनलेस जब यहाँ पे आ गया तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, बाद में आप लगा सकते हो, ओके, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आपको दिए गए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स भाई किसका पूछा गया है, तो यहाँ पे सेवेज का, सेवेज का एंटोनिम्स जो आपको पूछा गया, ठीक है। तो भाई सेवेज, सेवेज मतलब होता क्या है, असभ्य होता है। तो आपको अगर इसका अर्थ पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सेवेज मतलब होता है असभ्य। तो अब आपको इसमें ढूंढना है, तो भाई असभ्य है तो उसका सभ्य हो जाएगा, ठीक है। तो सभ्य का मतलब क्या होता है सिटी, यहाँ पे सिविलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है सभ्य हो जाता है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे असभ्य हो जाएगा सेवेज मतलब, और यहाँ पे जो हमारा सिविलाइज्ड है इसका मतलब कि सभ्य हो जाता है, ठीक है। तो सभ्य असभ्य, इस प्रकार से आप यहाँ पे जो विपरीत है यानी विलोम शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटोनिम्स, ठीक है। आगे आपको दिए गए इसको हम देख लेते हैं। देखिए एकदम ऐसे क्रम वाइज आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और इस प्रकार से आपको लाइन से आपको सॉल्व करते हुए आना है। आगे आपको यहाँ पे चेंज द एनी वन यहाँ पे सेंटेंस इन डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया क्या है भाई, यहाँ पे देखिए बहुत ईजी प्रश्न भी पूछे गए थे 2023 में, ठीक है। और इस प्रकार से आपके भी इस प्रकार से प्रश्न जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रिया सेड यहाँ पे दिया है टू द टीचर एंड प्रिया मतलब टीचर्स का क्या भाई क्या कि यहाँ पे सेड आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टडी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको कैसे आप यहाँ पे सिंपल मतलब कि बदलेंगे, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे भाई, प्रिया सेड टू के स्थान पे क्या लगा देंगे टोल्ड लगा देंगे, ओके। सेड टू के स्थान पे टोल्ड हो जाएगा और टोल्ड द टीचर, तो यहाँ पे प्रिया टोल्ड द टीचर यानी इसके स्थान पे टोल्ड लगा दीजिएगा। उसमें से क्या है सर, तो सर मतलब क्या एक मतलब रिस्पेक्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुली यहाँ पे लगा दीजिएगा रिस्पेक्टफुली, और उसके बाद लगाएगा दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे जब तो दैट का प्रयोग हो जाएगा, ओके। तो दैट लगा देंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आई जो है हमारा सी में बदल जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। और यहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है। और डू और माई के यहाँ पे क्या लगा देंगे हर लगा देंगे, ठीक है। माई जो हमारा बदल जाएगा तो यहाँ पे हर हो जाएगा, तो हर। और उसका वर्क यस्टरडे का मतलब क्या होता है द प्रीवियस डे आप कर दीजिए, ठीक है। यस्टरडे का मतलब क्या होता है प्रीवियस डे, इसको बदल दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। उस वजह से हमारा एक आता है टुमारो, ठीक है, टुमारो तो यानी ये प्रीवियस डे हो जाएगा हमारे यस्टरडे का, और टुमारो मतलब आने वाला जो कल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सेकंड दिया गया कि कैन यू टेल मी द वे, अब देखिए ये हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है टू द स्टेशन, उस वजह से हमारे इधर दिया गया कि सेड द ट्रेवलर यहाँ पे टू द ओल्ड मैन। अब देखिए हमारे उल्टा इस प्रकार से दे दिया, लेकिन आपको बनाना है सीधा ही, ठीक है। आप यहाँ से शुरू करिएगा कि द ट्रेवलर, ठीक है, द ट्रेवलर। अब देखिए चूंकि हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, ठीक है, प्रश्नवाचक है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे क्या आस्क्ड का इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। आस्क्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए द ट्रेवलर आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है, आस्क्ड उसका से द टोल्ड मैन, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिएगा
द ट्रेवलर आस्क द ओल्ड मैन, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ से आप शुरू करिएगा, ठीक है। तो कैन है, तो कैन भाई किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जब इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे इफ का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में भाई किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। तो इफ हो जाएगा हमारा, यानी इफ यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसको हटा करके इफ, और फिर यहाँ पे ही कुड, ठीक है। यहाँ पे कैन जो है हमारा कुड में बदल जाएगा, तो ही कुड, और फिर टेल और मी जो है हमारा हिम में बदल जाएगा, और यहाँ पे द वे टू द स्टेशन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आपका इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस मी जो है वो बदल जाएगा, कैन जो है कुड में बदल जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इफ का प्रयोग कर देंगे, इंट्रोगेटिव है तो, अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी होता नहीं, बहुत ईजी यहाँ पे आपका नरेशन होता है, ठीक है। आगे आप देख लेते हैं, आगे आपको यहाँ पे दिया गया कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, तो भाई कैसे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस, यानी इसको अफर्मेटिव कह लीजिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस कह लीजिए, बहुत ही ईजी सेंटेंस में बनाना होता है इसको। तो क्या है भाई, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर, ठीक है। अब भाई देखिए इतना मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, ठीक है। लेकिन आपको इसको एकदम बिल्कुल सिंपल में बनाना है। कैसे भाई बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अब लिखा गया है जो कि, अब देखिए आई विल फिनिश, अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि आई विल फिनिश द वर्क, बस खत्म, ठीक है। आई विल फिनिश द वर्क, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई विल फिनिश द वर्क केवल अगर आप लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, यानी अब मैंने अपना जो कार्य है वो हमने खत्म कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर। आगे देखते हैं, देखिए देखिए आपको सिंपल बोले बहुत ईजी आपका मिल जाएगा, तो आप इसको आसानी से सिंपल वाला ही बनाइएगा, ओके। आगे हमको दिए गए सम पीपुल डाई फॉर अ नोवेल, यहाँ पे कैश दिए गए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप है और उसके बाद वहाँ क्या है, तो यहाँ पे दे आर यहाँ पे हॉनर्ड बाई एवरीवन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है, यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स भाई आपने मैंने को पढ़ा रखा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में भाई कैसे बदलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में आपका ये हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा कि द सम पीपुल, ठीक है। द सम पीपुल यहाँ पे हु लिख दीजिएगा, ठीक है। हु डाई फॉर नोवेल कॉज, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख दिया नोवेल कॉज। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमा, यहाँ पे बिंदु जो लगाया गया है, ठीक है, यानी फुल स्टॉप जो है इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा। फुल स्टॉप आपने हटा देना है, ओके। उसके साथ क्या करना है, यहाँ पे आर लगाइएगा, ठीक है। आर यहाँ पे हॉरर्ड, ठीक है, बाई यहाँ पे एवरीवन के स्थान पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यानी एवरीवन के स्थान पे ऑल कर दीजिएगा, यानी सब आपको ऐसे लिखना है। देखिए सम पीपुल, उसका डाई, उसका क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो हु लिख दीजिएगा, ठीक है। हु लिखने के बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे नोवेल कॉज, और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे कि इसको यहाँ पे जो हमारा फुल स्टॉप है इसको हटा करके यहाँ पे आर लगाइएगा, ठीक है। आर का प्रयोग करिएगा, उससे आपका हो जाएगा यहाँ पे हॉनर्ड हो जाएगा, और उसके बाद से बाई एवरीवन के स्थान पे क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे आर लगा दीजिएगा, यानी सभी को, ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे कॉमा जो है, ये जो बिंदु है आपको यहाँ पे हटा देना है, इसको फुल स्टॉप को हटा देना है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे दिएगा ट्रांसलेशन एनी वन जो फॉलोइंग है डायरेक्टरेट, ठीक है। यानी इसको किस में बदलना है भाई, तो कंपैरेटिव सेंटेंस में बदलना है। यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी जो कोलकाता है वो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सिटी शहर है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कंपैरेटिव में आपको बनाना है। कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो कॉम्परेटिव डिग्री में आप इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट आ गया है, तो यानी बड़े की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे कैसे भाई शुरू करते हैं इसको, तो यहाँ पे नो अदर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यानी नो अदर सिटी इज एज, यहाँ पे लगा दीजिएगा एज बिग एज कोलकाता, ठीक है, यानी एज बिग एज कोलकाता, ठीक है, यानी एज फिर बिग एज कोलकाता, यानी कोलकाता से जो बड़ा है कोई भी सिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इस प्रकार से कि नो अदर सिटी इज एज बिग एज कोलकाता, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है, आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इसके जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं, ओके। आसानी से आप इसको इस प्रकार से जो कि सॉल्व करिएगा। आगे पे दिए गए नो सुनर, ठीक है। अब भाई नो सुनर वाला यहाँ पे प्रश्न आ गया, तो नो सुनर वाला भाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको मैंने बताया कि नो सुनर जो आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे एज सुन एज से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो एज सुन एज आपका हो जाएगा, उसमें से आई, यहाँ पे देखिए द ट्रेन स्टॉप्ड है देन आई गॉट डाउन। अब इसको अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। तो सिंपल में भाई कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे नो सुनर के स्थान पे क्या लगाएंगे, तो एज सुन एज लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आई लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिड को हटा दीजिएगा, यहाँ पे आई लगा दीजिए, क्योंकि सिंपल में अफर्मेटिव में बदलना है, ठीक है। तो आई रिच्ड द ट्रेन, यहाँ पे अराइव, ठीक है। बस इतना आप कर दीजिएगा, आपका यहाँ काम हो जाएगा, ठीक है। अराइव आप क्यों लिख दीजिए, आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, आगे आपको दिया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें आपको एक जो है मतलब करेक्ट करना है, ठीक है, यानी सही करना है। इसमें देख लीजिए भाई क्या दिएगा कि हिज रिक्वेस्टेड ऑफ लिव वाज नॉट ग्रांटेड, ठीक है। यानी अब इसमें बोला गया है कि
इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दीजिए। देखिए क्या बोलेगा भाई कि उनकी जो छुट्टी है, यानी ये जो है हिज रिक्वेस्टेड ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, यानी उनकी छुट्टी जो है, उनके अनुरोध मतलब कि उनकी छुट्टी का जो अनुरोध है वो स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ठीक है। यानी उनकी छुट्टी का अनुरोध जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। तो आप इसको सिंपल में कैसे बना सकते हैं? आपको इसमें सिंपल में इस प्रकार से बना दीजिए कि उनका जो छुट्टी है उनको यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया, यानी उनको छुट्टी नहीं दी गई। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे द लीव वॉज नॉट ग्रांटेड, बस खत्म। देखिए द लीव, यानी यहाँ पे द लगा दीजिए, द लीव वॉज नॉट ग्रांटेड, बस यहाँ पे द लगा करके यहाँ पे इसको इतना लिख दीजिएगा। ये आपका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका जो छुट्टी है उसका अनुरोध जो है स्वीकार नहीं किया गया। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि उनकी छुट्टी जो है उनको नहीं दी गई। ओके क्लियर? आगे देखते हैं। इस प्रकार से बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। आगे आपका है दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, ठीक है। यानी जो यह न्यूज़ है, ठीक है, क्या कर रहा है भाई? डिस्टर्ब, यानी हमको यहाँ पे भंग कर दे रहा है। पीस यानी शांति, ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग की जो शांति है उसको भंग कर दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? तो इस तरह से बना दीजिएगा कि इसको दिस को हटा दीजिएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिस न्यूज़, ठीक है, दिस न्यूज़ आप लिख दीजिएगा, दिस न्यूज़ डिस्टर्ब ऑफ द पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है। तो इस पर लिख दीजिए दिस, यहाँ पे ठीक है पूरा लिख दीजिए, दिस न्यूज़ डिस्टर्ब लिख दीजिएगा, द पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है। इतना आप लिख देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे माई क्यों हटा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो ये आपको क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे ई वाला प्रश्न है। देखिए इस प्रकार से आपको लाइन से प्रश्न मिलेंगे, आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टेयर और स्टेयर, देखिए आपको दो यहाँ पे समानार्थी अर्थ दिए गए हैं। दोनों सुनने में या फिर कहने में तो एक ही लग रहे हैं, लेकिन इसके अर्थ जो है वो अलग होते हैं। ये इसका मतलब यही है। तो ये आपको यहाँ पे दो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसको यहाँ पे अर्थ को आपको क्लियर करना है, यानी मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टेयर, स्टेयर का मतलब क्या होता है? स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। स्टेयर मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है। और ये वाला जो हमारा स्टेयर है, STARE, स्टेयर, आपको इसमें देखिए कि मीनिंग का यहाँ पे खेल है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक टक दिखना है, ठीक है, यानी किसी को एकदम टकाटक होकर देखना है, यानी एक टक देखना है। तो यहाँ पे स्टेयर मतलब हो जाएगा एक टक देखना, एक टक देखना। और ये हमारा हो जाएगा सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, सीढ़ी हो जाएगा। और देखिए आगे आपका दिएगा डिसेंट दिएगा, और यहाँ पे डिसेंट, ठीक है, दोनों देखिए बोलने में एक ही जैसे। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है? चढ़ाई करना, ठीक है, चढ़ाई। डिसेंट मतलब चढ़ाई हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा डिसेंट है, डबल एस जहाँ पे लगा हुआ, तो डिसेंट का मतलब क्या होता है? मतभेद, ठीक है, मतभेद, ठीक है, मतभेद। तो इस पर ऐसे आप लिख सकते हैं आसानी से। ऐसे ही आपका ये जो एक दो प्रश्न है आपको इसमें से आएगा, आपको एक जो है इसमें से आपको करना होगा, ठीक। आगे आपका दिया गया इस प्रकार से पैसेज। अब भाई पैसेज को यहाँ पे फॉलो कि इसको बनाना है भाई इंग्लिश में, और इस पर 6 नंबर 5 नंबर आपको मिलेगा। और आप इसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको इसको कैसे भी धीरे धीरे छोटा मोटा कैसे तोड़ फोड़ कर उसको बनाइएगा जरूर से, ठीक है। आपको इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे 3 से 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ओके, आपको इसमें नंबर नहीं कटेगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिए गए सेक्शन नंबर डी। अब इसमें हम देख लेते हैं लिटरेचर में भाई कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। लिटरेचर में आपका प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आपको प्रश्न दिए गए यहाँ पे 40 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ पे 4 नंबर का मतलब कि 2 है, आपको यहाँ पे 8 नंबर इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे व्हाट डिड एम हेमेल सेज यहाँ पे अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। ये तो भाई पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, इस एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आपका यहाँ पे पूछा गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो 2022 का पेपर हुआ था, ठीक है, इसको हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपके ये जो प्रश्न है वो आपको पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए एकदम वही प्रश्न है और इसमें आपको पूछा गया है भाई कौन सा हमारा, तो देखिए 2022 का ही पेपर है, ठीक है, और एकदम वैसे ही प्रश्न है। इसको हम आपको दिखा देते हैं और इसको भी दिखा देते हैं दोनों, ताकि आप इसमें से तैयार कर लीजिए क्वेश्चन और इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। यहाँ पे अगला हमारे पे और करके दिया हुआ है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। देखिए आप सीमापुरी यानी जो सेकंड लेसन है, आप उसे जो प्रश्न आप याद किए हैं आप उसी को लिख दीजिएगा, आपको उसमें नंबर मिल जाए। यानी आप सीमापुरी से जो भी प्रश्न याद किए हैं आपको अगर नहीं आता है तो आप उसी को एकदम लिख दीजिएगा, आपको उसमें नंबर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, आपको इसमें नंबर कटेंगे नहीं। और आपने MML से जो भी प्रश्न याद किया है आप उसको वहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप उसको जोर से लिख दीजिएगा। अगर अगला हमारे यहाँ पे दिया गया बी वाला, तो यहाँ पे व्हाट डिड यहाँ पे रोजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रश्न पूछेगा। और लाख यहाँ पर दिए गए कि वाई डिड द मैन ऑफ सेलिंग रेड ट्रैप रिसोर्ट टू बिगिंग यहाँ पे एंड पेट्री यहाँ पे थीवियर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इस प्रकार से आपका दिएगा
तो ये आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं भाई, इसमें भी कैसे प्रश्न पूछा गया राइटर से। तो राइटर वाला अब इसमें देख लीजिए कि हु वाज द राइटर सेलर और हाउ डिड मेक देम, ठीक है, वो क्या बनाता था, राइटर सेलर मतलब कि राइटर जो सेलर था वो कौन था और वो क्या बनाता था, इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए और इसमें आपको ऐसे पूछे गए। तो आप जो भी आप यहाँ पे याद किए आप उसको लिख दीजिएगा राइटर वाले में, ओके, आपका इसमें नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न देगा कि यहाँ पर आपको एनीवन यानी कोई इसमें से आपको एक लिखना है, एक आपका राइटर से पूछा गया। तो राइटर वाला भाई अगर आगे आपको राइटर दिख गया आप इसको पूरा छाप दीजिएगा, आपको इसमें बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ओके। तो राइटर वाला आपका ये हो गया। और आपका इसमें पूछेगा एक आपका और यहाँ पे हेजार्ड वाला जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, हेजार्ड वाला जो भूत को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, हेजार्ड दानों वाला, तो उसको यहाँ पे जो कि इसको आपको मेंशन करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक यहाँ पे इंडस्ट्री लिखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा इसमें भी, यानी दोनों में इसको एक करना है, आप राइटर वाला कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने इसको याद किया तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आगे आपका दिएगा यहाँ पे 9वां वाला कि रीड द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे केयरफुल्ली और यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो आप इसमें से जो आपको पोएट्री जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिएगा, इसमें 3 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इसी में से लिखना है, ठीक है, अलग से आपको नहीं लिखना है, ओके। तो इस पर ये आपका यहाँ पे 3 गुणे 2 यानी 3 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, आपका 6 नंबर काम इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूछेगा। आगे आपका दिएगा राइट द सेंट्रल आइडिया एंड वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अब देखिए मैंने आपको सेंट्रल आइडिया अभी पिछले वीडियो में ही कराया है, आप सेंट्रल आइडिया को देख लीजिए, आप उससे जो काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं मैंने आपको 2 कराया है, एक माई मदर एट 66 वाला और यहाँ पे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो दोनों में से आप कोई एक याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस वाले में भी जो आपका 2022 का पेपर हुआ था, ठीक है। तो ताकि आपको एकदम कोई भी डाउट ना रह जाए, आप इसको याद जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको देखिए माई मदर एट 66 आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, आप इसमें जो काम हो जाएगा। अगर आप 3 याद कर लेते हैं तो और भी भाई बेहतर हो जाएगा, आपको इसमें से कोई भी प्रश्न तो छूट भी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे माई मदर एट 66 और यहाँ पे द एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ठीक है, दोनों आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, आपका इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं भाई, आगे आपको क्या दिएगा, अगर आप यहाँ पे ग्रामर प्रश्न इस पास दिया गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड, ठीक है, 40 वर्ड में आपको देना है। यहाँ पे 4 नंबर के 2 प्रश्न आपको पूछे गए। तो क्या है भाई, तो यहाँ पे एक आपका इस तरह से यानी महाराजा वाला यानी द टाइगर किंग से आपका प्रश्न पूछे गए, गिफ्ट द महाराजा स्पोर्ट इन टॉय शॉप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब कि टॉय शॉप जो एक जो बाग होता है वो खिलौना एक खरीदते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा एक। और देखिए आप जो भी आप महाराजा वाला से याद किए हैं यानी टाइगर किंग से आप याद किए हैं उसको आप यहाँ पे इसमें लिख दीजिएगा, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, गारंटी दे दो आपको इसमें। भले आपको 4 नंबर ना मिलेंगे, आपको 3 नंबर तो जरूर ही मिल जाएगा, ओके। अगर आपका मिस्टर लैम्ब वाला, देखिए मिस्टर लैम्ब वाला इसमें पूछा गया था और ये महाराजा वाला भी इसमें पूछा गया था, ठीक है। मिस्टर लैम्ब वाला भी इसमें पूछा गया था, ठीक है, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए मिस्टर लैम्ब, देखिए यहाँ पे अब देखिए इसमें आपका ये पूछा गया कि हु वाज सदाव और हाउ इज द मीट हना एंड मैरिड टू हर, यानी सदाव कौन था और उसके साथ उन्होंने कैसे से विवाह किया, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा द टाइगर किंग से कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, यानी जो टाइगर किंग के बारे में उन्होंने क्या बताया, एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिषी हैं उन्होंने क्या बताया उसके बारे में आपको बताना है इसमें। और ये आपको यहाँ पे दिएगा 4 से एक प्रश्न पूछा गया, ओके। तो ये इस प्रकार से आपके प्रश्न है। और यहाँ पे जॉफ ग्रीन से आपका एक प्रश्न पूछा गया और यहाँ पे हु वाज क्लियर, ठीक है। तो ये आपको जैक से एक प्रश्न पूछेगा, वरीड ये जो हैजार्ड वाला है, ठीक है, वही वाला प्रश्न है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न दिया यहाँ पर मिस्टर डैंग एंड हाउ डज डेरी गेट इनटू द हिज गार्डन, ठीक है। तो ये आपका एक प्रश्न पूछा गया और ये आपका 4 नंबर का है, ओके। अभी आपका 8 नंबर वाला प्रश्न है वाइड, यहाँ पे बी वाला जो प्रश्न है पूछा गया आपका यहाँ पे किससे भाई, तो यहाँ पे रोजर संघ से आपको पूछा गया, ठीक है, रोजर संघ से आपका प्रश्न पूछा गया। आप रोजर संघ से जो भी प्रश्न याद किए हैं आप उसको इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे पे सदाव, देखिए आपका सदाव उसमें पूछा गया था और इसमें पूछा गया, ठीक है, दोनों में पूछा गया। तो सदाव से आप एक प्रश्न जो है वो एकदम तैयार कर लीजिएगा, सदाव से कंफर्म आपका एक प्रश्न आएगा और उसको आप जो भी याद करके जाइएगा। उसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी आपको प्रश्न यहाँ पे याद करके गए हैं आप उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब अलग से कोई यहाँ पे प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो याद किए हैं उसको यहाँ पे उसी प्रकार से बना करके इस प्रश्न के हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। आगे यहाँ पे आंसर द एनी वन क्वेश्चन एंड 80 वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना है। कौन सा भाई, तो एक आपको यहाँ पे चार्ले यहाँ पे जो उसमें पूछा गया था, ठीक है, चार्ले से आपका यहाँ पे चार्ले फाइंड सेम यानी जो आपका फर्स्ट स्टेज पे थर्ड तक जो यहाँ पे स्टेज था, ठीक है, चार्ले वाले में वो आपको यहाँ पे एक जो प्रश्न है उससे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको एक प्रश्न जो है वो 8 नंबर में आपको यहाँ पे 7 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा और ये आपको 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो भी प्रश्न थे आपको हमने अभी बता दिया। ये बस केवल इतना प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और इसमें भी आपको प्रश्न हमने दिखाई दिया, ठीक है। ये आपका एस्ट्रोलॉजर से है, यहाँ पे आपका चार्ले से इसमें पूछा गया, देखिए सेम राइट इन हिज लेटर चार्ले, ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे क्लियर तो मैंने दिखाई दिया आपको। और आपका मिस्टर लैम्ब से, देखिए इसमें पूछा गया मिस्टर लैम्ब हैव व्हाई डज ही लाइक इट, ठीक है। तो ये आपका इसमें प्रश्न है
और ये आपका यहाँ पे रामकुमार शुक्ला से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे फिरोजाबाद, देखिए जो चूड़ी वाला आपका यहाँ पे जो सेकंड वाला लेसन है, ठीक है, फिरोजाबाद यानी मुकेश डिफरेंस फ्रॉम द अदर बेंगल्स यहाँ पे मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो इससे आपको एक प्रश्न पूछेगा, जैसे आपका सीमापुरी और फिरोजाबाद दोनों मतलब कि आपका एक ही में है, मतलब कि एक ही चैप्टर में आपको दो दो प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक तो मुकेश से बन सकता है और एक आपका जो सीमापुरी वाला जो बच्चा है उससे आपको बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एमएमएल से एक प्रश्न पूछा गया था, ये तो भाई दोनों में पूछा गया था, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा कि वाई डिड एमएमएल अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। और ये आपका राइटर सेलर से आपका एक प्रश्न पूछा गया, तो राइटर वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुकेश एम्बिशन यहाँ पे पूछा गया, मुकेश का लक्ष्य भाई क्या था, तो उसको क्या बनना था भाई, तो यहाँ पे एक कार ड्राइवर यानी कार मैकेनिक बनना था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसमें प्रश्न पूछे गए और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपका यहाँ पे 2022 का भी एक बार देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से इसमें भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपके जो 2023 के जो प्रश्न है और 2022 के जो प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। वैक्सीनेशन के लिए आपको सीएमओ को एक लेटर लिखना था, उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रश्न, जो कि देखिए ये तो आपका जो कि आपका कोरोना चल रहा था, ठीक है, उस टाइम में आप जो कि पेपर हुआ था, इसलिए यहाँ पर इसको मैं जो कि दे दिया पत्र लिखने के लिए, ठीक है। और ये आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के पर आपको कॉलेज में यहाँ पे पत्र लिखना है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे प्रश्न जो कि फ्रेज से पूछे गए हैं और ये आपके इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इतने तो जो क्लियर हो गए होंगे। ये आपके देख सकते हैं सिनोनिम्स पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे डिस्पायर से आपका प्रश्न पूछा गया, आपका हेट हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्रेडा हो जाएगा। रोहित ऐप गॉन बिफोर, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए बस आज की तो मिलता रहने देते हैं, इतना आपको क्लियर हो ही गया होगा। और ये आप जरूर से तैयार कर लीजिए, जितना इसमें प्रश्न जो है पूछा गया था 2023 में, ये आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट में। और भी अब ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।